साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 3,000 रुपए का 4 वर्ष का मिश्रधन 3500 रुपए है। यदि ब्याज दर 2% वार्षिक बढ़ा दे, मीन्स 1 साल का जो बढ़ाना है, हमें 2 रुपए बढ़ाना है 100 रुपए पर। तो यहाँ पर हमारा जो धन है पहला 3,000 है। तो 3,000 का अगर हम लोग यहाँ से 2% निकाल लेंगे तो 2/100 कर देंगे सर, 2 जीरो कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। तो 1 साल की जो वृद्धि हो जाएगी वो 60 की हो जाएगी। और ये ऐसी वृद्धि करनी है हमें 4 साल की, तो गुना अगर हम लोग इसमें 4 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 240 6 चौक 24। तो अब उसने पूछा तो नया मिश्रधन कितना, तो पहला था हमारे पास 3500। अब इसमें 240 अगर हमारा प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 3740 रुपये नया मिश्रधन। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2,500 रुपए का कुछ समय का मिश्रधन 3,000 रुपए है। तो अगर 2,500 रुपए है, मिश्रधन है हमारा 3,000, तो इसका मतलब इसे हम लोग अगर तोड़ दे तो 2500 जमा 500 मीन्स 2500 हमारा मूलधन और 500 हमारा ब्याज बन गया। अब उसने कहा यदि अवधि 1.5 वर्ष बढ़ा दे, कम कर दे यहाँ से, तो 1 साल का है 4%, तो 1.5 साल का बन जाएगा हमारे पास में यहाँ 6%, वो क्या हो जाएगा हमारा कम। तो नया मिश्रधन कितना होगा, तो यहाँ पर जो धन है हमारा, जो पहली अमाउंट थी मूलधन था वो 2500 रुपए। तो 2500 का अगर हम लोग यहाँ से 6% अगर हम लोग निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट ले, तो 25 6 का 150, तो 150 रुपये इसमें अब हमारे कम हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3850 रुपये, सॉरी 2850 रुपये नया मिश्रधन बन जाएगा। अगर वो यहीं से हमारे से ब्याज पूछ लेता कि भाई ब्याज कितना होगा, तो 2500 मूलधन है हमारा, 2850 हमारा मिश्रधन बना है, तो ये 350 रुपये हमारा ब्याज बनता है यहाँ से। 4 वर्ष में कोई धन अपने का, अपने से मतलब यहाँ पे है हमारा मूलधन से, तो अपने का मतलब है मूलधन का 9 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में हमारा ये यहाँ पे कितने वर्ष में 15 गुना हो जाएगा। तो 4 वर्ष में कहा उसने। अब हम लोग एक बात जानते हैं यहाँ से, मान लिया 5% वार्षिक दर पर हमारा ब्याज बनना है। ब्याज का मतलब होता है यहाँ पे वृद्धि का सीधा सा। तो पहली संख्या हमारी 100 है यहाँ से, तो पहले साल का जो ब्याज बनेगा 5, दूसरे साल का भी 5, तीसरे साल का भी 5। मान लिया हमें 3 वर्ष का बनाना है, तो जो अब हमारे पास में बन गया है तो 100 तो मूलधन होगा। अब जो बढ़ रहा है यहाँ पर वृद्धि, जिसे हम लोग कहते हैं या ब्याज कहते हैं, तो वो बन गई है टोटल हमारी यहाँ से 15 रुपए की वृद्धि हो गई। तो टोटल धन हो गया है हमारे पास 115 रुपए। तो अगर हम 4 साल का देखेंगे, 5 साल का देखेंगे, जैसे हम पहले साल का मिश्रधन देख रहे थे यहाँ से, तो वो बना था हमारे पास 105। दूसरे साल के बाद देखेंगे तो 110, तीसरे साल के बाद देखेंगे तो 115। तो कहने का मतलब है जो बढ़ रहा है हमारे पास में, वो हमेशा ब्याज बढ़ रहा है, धन हमेशा सेम ही रहेगा, धन हमारे साथ सो ही रहेगा। तो यहाँ उसने कहा 4 वर्ष में कोई धन, तो अपना धन, पहला धन हम लोग मान लेते हैं 1 रुपया, मान लिया हमने जमा के या दिया उधार। अब वो 9 गुना हो जाता है। तो 9 गुना होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लिया हम किसी बैंक के अंदर 500 रुपए जमा करने के लिए गए, तो इतना धन हमने जमा कराया है। अब 3 वर्ष बाद जो बैंक ने हमें पैसा दिया है, वो दिया है उसने, इसका इस धन का मीन 7 गुना हो जाता है। 7 गुना हम लोग कहें तो 500 पे 35, तो ये हमारा 3500 रुपये हो जाता है 3 वर्ष के बाद में धन। अब यह बैंक अकाउंट में हमने जमा किया थे 500 रुपए, अब बैंक अकाउंट में 3 वर्ष बाद है 3500 रुपए में, जितना धन जमा करा था उसका 7 गुना यहाँ पे है। तो सात, जो 3500 रुपए में है, तो 3500 रुपए में 500 तो हमारा जमा किया हुआ धन है, और यहाँ पे जो बच गया है वो 3,000, तो 3,000 कहलाएगा हमारे पास में यहाँ ब्याज, और जो हमने धन जमा करा था वो कहलाएगा हमारा यहाँ से मूलधन। तो यहाँ पे जब हम ये देखेंगे कि बैंक में कितना पैसा है, तो जमा किए हुए धन का वो 7 गुना है, तो 7 गुना जो कहलाएगा वो मिश्र धन कहलाएगा कि अब इतना के पैसा है। तो वही क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। 4 वर्ष बाद कोई धन अपने का 9 गुना हो जाता है। अगर हमने बैंक के अंदर 1 रुपया जमा करा है तो वो हो गया है 9 रुपए। तो इसका मतलब 9 में जो है यहाँ पर 1 रुपया तो जमा किया था वो है, और प्लस 8 रुपए ब्याज है। तो जमा किया हुआ धन 1 है, और जो ब्याज है वो हमारा यहाँ पे 8 रुपए है। तो ब्याज है 8 रुपए, तो ये 8 रुपए बना है 4 वर्ष के अंदर। तो इसका मतलब 4 वर्ष का ब्याज 8 रुपए, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो बन गया 2 रुपए बन गया यहाँ से। अब उसने कहा कितने वर्ष में यह धन 15 गुना हो जाएगा। तो
तो 15 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, तो धन तो वही जमा किया हुआ एक है यहाँ से, अब 15 गुना हो जाएगा तो मीन्स 15 रुपए, तो एक तो जमा किया हुआ धन है इसमें, तो 14 रुपए हमारा ब्याज बैठेगा। तो ये कितने साल में बैठेगा, अब 2 रुपए ब्याज जो बैठता है या 8 रुपए ब्याज बैठता है वो 4 साल में, मीन्स ये 2 रुपए ब्याज बैठता है 1 साल में, तो 14 रुपए ब्याज बैठेगा हमारा वो 7 वर्ष में। तो ये है धन जो हम जमा कर रहे हैं, 1 रुपया 15 रुपए हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 वर्ष के अंदर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 वर्ष में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाता है यहाँ से। तो 4 गुना होने का मतलब है 1 रुपया अगर हमने खाते में जमा करा है, तो जो खाते में मिलेगा वो 4 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 1 रुपया जमा किया हुआ धन है और 3 रुपए बन गया हमारा ब्याज। तो जो ब्याज की रकम है वो हमारी 3 रुपए है। अब ये जो बनी है वो 4 वर्ष में बनी है। अब यहाँ कहा है कितने वर्ष में यह धन 10 गुना हो जाएगा। तो 10 गुना होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 10 रुपए मिलने चाहिए खाते में हमारे, 1 रुपये जमा करने के बाद में 10 रुपए मिलने चाहिए। तो 1 रुपया तो जमा किया हुआ रकम है हमारे यहाँ, और प्लस 9 रुपए हमारा ब्याज है यहाँ से, तो कितने वर्ष में। तो अब हमें पता 3 रुपए ब्याज 4 साल में बना, तो 9 रुपए ब्याज मीन्स 3 गुना, तो 3 गुना तो 12 वर्ष में बन जाएगा। तो 12 वर्ष में यह धन हमारा 10 गुना बन जाएगा। 3 वर्ष में कोई धन अपने का 10 गुना हो जाता है, तो अपने का मतलब है धन है एक, तो मिलेगा यहाँ पे 10 रुपए, 10 रुपए है, तो एक तो जमा किया हुआ धन है, और तो ब्याज है हमारा 9 रुपए, तो 9 रुपए हमारा यहाँ पे है ब्याज। अब ये बना है 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में का ब्याज है हमारा 9 रुपए, क्योंकि 1 रुपया जमा की हुई रकम है, तो टोटल खाते में हमारे या बैंक में जो पैसे मिलेंगे वो 10 रुपए होंगे। 5 वर्ष में कहा उसने, तो 5 वर्ष में कितना कितना गुना हो जाएगा, तो खाते में कितने रुपए हो जाएंगे 5 वर्ष बाद। अगर हम लोग देखें तो ब्याज धन जो जमा करा था वो तो 1 रुपये रहेगा, अब ब्याज बढ़ जाएगा यहाँ से। तो 3 वर्ष में 9 रुपए ब्याज बैठता है, तो 5 वर्ष में मीन्स 3 गुना बैठ रहा है यहाँ से, 3 गुना, तो ये बढ़ जाएगा 15, तो खाते में मिलेंगे अब हमें यहाँ 16 रुपए। तो जितना हमने जमा करा था, 1 रुपया जमा करा था, तो उसका 16 रुपए बन गया, तो मीन्स 16 गुना खाते में पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा 16 गुना। 3 वर्ष में 3 वर्ष में कोई धन अपने का 5 गुना हो जाता है, मीन्स 5 तो धन है, तो 1 रुपया जमा करा हुआ वो कब होगा 5 रुपये, जब हमने 1 रुपया जमा करता, तो प्लस 4 रुपए ब्याज, तो 4 रुपए ब्याज आया है वो 3 वर्ष में आया है यहाँ से। तो उसने कहा 7.5 वर्ष में कितने गुना धन हो जाएगा, तो 7.5 वर्ष में मीन्स 3 का ये 2.5 गुना, तो 2.5 गुना हो जाएगा, तो यहाँ से तो ये बन जाएगा हमारा 10, तो प्लस 1 जमा की हुई रकम तो बन गया 11, तो ये बन जाएगा हमारा 11 गुना बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 4 रुपए है। 3 वर्ष की जगह अब यहाँ 7.5 वर्ष हो गए, मीन्स 2.5 गुना हो गया है, तो ब्याज भी हमारा 2.5 गुना हो जाएगा, तो 10 रुपए, तो 1 रुपया जमा किया हुआ पहला धन था हमारा यहाँ से, तो टोटल खाते में हमारे यहाँ हो जाएगा धन 11, मीन्स धन जमा की हुई रकम का 11 गुना। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में अपने का 2/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी, वार्षिक दर। तो वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष का, या कह दो एक बार का जो दर है, और वार्षिक दर, वार्षिक प्रतिशत, यहाँ पे एक और जोड़ते हम लोग, वार्षिक प्रतिशत मीन्स 1 वर्ष का 100 रुपए पर जो ब्याज है वो कितना है, तो वो कहलाता है हमारा दर। तो दर का मतलब है 1 वर्ष का 100 रुपए का ब्याज कितना है, तो ये ब्याज कितना है, तो ये दर कहलाएगा। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, तो किसी धन का, तो वो धन हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 100 रुपए हमारे पास ब्याज बताना है यहाँ से, तो 100 रुपए ले लेते हैं। तो 100 रुपए का हम लोग मान के चलते हैं, 100 रुपए का 4 वर्ष का जो ब्याज है अपने का, अपने से मतलब है यहाँ मूलधन, मीन 100 रुपए का 2/5 हो जाता है, तो 100 का 2/5 करेंगे हम लोग यहाँ से, तो 100 का अगर हम लोग 2/5 करते हैं हम लोग यहाँ से, 5 से काटेंगे यहाँ से इसको, तो मीस 40 बार यहाँ से, सॉरी 20 बार, तो ये आ गया हमारे पास में 40, तो वो हो जाता है जो साधारण ब्याज है वो बैठ जाता है अब यहाँ से 40। तो धन है 100 और साधारण ब्याज बैठ गया हमारे पास में 40। अब 40 ब्याज जो बैठा है वो कुल ब्याज है वो 4 साल का है, तो 1 साल का कितना, तो 1 साल का है 10, तो अब 10 रुपए ब्याज किसका है, तो 10 रुपए ब्याज है वो है 100 रुपए का है, तो 100 रुपए धन का है और 1 वर्ष का है, क्योंकि 4 वर्ष का बैठता है 40, तो 1 वर्ष का बैठेगा 10। तो ये अभाव इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ से
कि 10 रुपए ब्याज है 100 रुपए का और कितने साल का, 1 साल का, तो 10% वार्षिक कहलाएगा। किसी धन का साधारण ब्याज अपने का किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपने का 30% हो जाएगा। अपने से मतलब है मूलधन। अब 30% का मतलब यहाँ पे क्या है, वही अपना मूलधन हम लोग 100 लेकर चलेंगे, क्योंकि ब्याज दर या जो भी हमें बताना है वो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपए पे ब्याज है कि 100 रुपए पे 1 साल का जो ब्याज है वो 5 रुपए है हमारा। तो यहाँ अपने का मीन्स मूलधन 100 रुपए ले लिया हमने, 100 का 30% हो जाता है, तो 30% जो हो गया है वो ब्याज बन गया। तो मीन्स 100 रुपए तो हमारा धन हो गया और जो ब्याज हो गया है, क्योंकि उसने कहा किसी धन का साधारण ब्याज जो है 5% वार्षिक दर से अपने का 30% हो जाता है, तो मीन्स 100 धन का जो ब्याज आ गया वो 30 आ गया। अब 30 रुपए जो ब्याज आया है 100 रुपए का तो है, लेकिन कितने साल का है, तो 1 साल का 100 रुपए का जो ब्याज है इसका मतलब होता है 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का 100 रुपए का जो ब्याज है वो है हमारा 5 रुपए, तो 30 रुपए ब्याज जो आया है वो 6 रुपए का, क्योंकि 1 साल का 5 है, तो 30 रुपए जो ब्याज बैठा हुआ, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे है कुल ब्याज वो है 30। तो 1 साल का 5, तो कितने वर्ष का बनेगा ये, फिर हमारा 6 वर्ष का बन जाएगा यहाँ से। कोई धन 5 वर्ष में किस प्रतिशत वार्षिक दर से अपने का 1.5 गुना हो जाएगा। तो 1.5 गुना होकर क्या बनेगा, यहाँ से मान लिया हमने यहाँ से बैंक के अंदर जो जमा करा है धन वो 100 रुपए जमा करा है, तो 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुने का मतलब है अब यहाँ पर 150 रुपए हो जाएंगे यहाँ पे खाते में। तो जितना जमा करा था तो ये तो मूलधन, अब कितना हो गया वो खाते में 150, तो ये कहलाएगा अब हमारा यहाँ से मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा है यहाँ 150 रुपए। तो मूलधन हमारा 100 और मिश्र धन हमारा 1.5 गुना हो गया, तो ये मिश्र धन। अब वो पहले कहता था पहले वाले सवाल में किसी धन का साधारण ब्याज, तो ये साधारण ब्याज था, मतलब 30 रुपए जो था वो हमारा ब्याज था यहाँ से। उसने यहाँ ब्याज नहीं कहा, उसने उसने कहा कोई धन 5 वर्ष में किस प्रतिशत वार्षिक दर पर अपने का 1.5 गुना हो जाएगा, तो 1.5 गुना होकर बन जाएगा वो हमारा मिश्र धन। अब मिश्रधन 150 है, मूलधन हमारा 100 है, तो ब्याज बैठ गया हमारा इसमें से। अगर हम लोग ब्याज हटा देंगे तो ब्याज बैठ गया हमारे पास में 50, तो ये आ गया हमारे पास में कुल ब्याज। अब कुल ब्याज हमारे पास में है 50, तो यहाँ है ये ब्याज है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का ब्याज 50 है, तो 1 वर्ष का कितना बटे 5 करेंगे तो ये बन गया हमारे पास में फिर, तो 1 वर्ष का बन गया है हमारे पास में 10, तो ये बन गया 1 वर्ष का ब्याज। तो 100 रुपए का 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 10 है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं यहाँ से वार ब्याज की दर, मीन्स 10% वार्षिक। इतने समय में कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 5/3 गुना हो जाएगा। कब बनेगा, अभी हमारा मिश्रण। तो हमने वो धन मान लिया पहला 100, मीन्स अपना धन, अपने का मतलब वो पहला प्रारंभिक धन जिसे हम लोग बोल देते हैं मूलधन बोल देते हैं। अपने का 5/3 हो जाएगा, तो मीन्स 100 का, अब हम लोग इसको 5/3 करेंगे, तो 100 5 से 3 से नहीं करता, तो अब इसे लिखेंगे हम लोग यहाँ 500/3। अब ये जो बन गया है वो बन गया है हमारे पास में यहाँ मिश्र धन। अब यहाँ से हमें ब्याज चाहिए, तो ब्याज क्या होगा, मूलधन में से मिश्र धन घटाएंगे, मीन्स हम लोग करेंगे यहाँ से 500/3 -100, तो ये बनेगा अब हमारे पास में 200/3, तो ये बन गया है अब हमारे पास में ब्याज, यहाँ पे टोटल ब्याज बन गया। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये होती है, अगर ये संख्या इसे ना कटे तो इसका मतलब क्या है, नहीं कटी तो कैलकुलेशन बटे में अगर हमारी गुना भाग बढ़ेगी, तो हमें इस तरीके से नहीं करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ मूलधन को 100 नहीं मानेंगे, मूलधन को यहाँ उस स्थिति में जहां ये संख्या इससे नहीं कटती, तो अब हम लोग मूलधन को मानेंगे 1। तो मूलधन 1 है, तो जो हमारा यहाँ पे ब्याज बनेगा, यहाँ मिश्र धन बनेगा, तो वो बन जाएगा यहाँ पे 5/सीधा सा 3 बन जाएगा यहाँ से। अब 5/3 का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सही में बनाएंगे तो 3 से भाग करेंगे 5 को, तो 1 से ही 2 हम लोग 3 लिखेंगे इसको यहाँ से। तो मीन्स ये तो हो गया मूलधन, और ये था हमारा, ये हो गया है हमारे पास में 1 से ही 2/3, तो ये संख्या बन गई हमारे पास में मिश्र धन। और ये बन गया हमारे पास मूलधन, तो मूलधन हमारा ये है और मिश्रधन हमारा ये है। तो मूलधन में से मिश्रधन घटाएंगे, तो अब हम लोग इसको जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, 3 से ही 2/5 हो और -3 हो,
तो इसका मतलब क्या होता है, 3 से सीधा 3 खत्म, मीन्स इसका मतलब होता है, इस वाली संख्या का मतलब होता है 3 जमा 2/5 माइनस 3, 3 से 3 खत्म, तो हमारे पास आंसर आ गया है 2/5। तो अब ऐसे यहाँ से एक है, यहाँ तो मूलधन एक खत्म, तो अंतर जो आ गया है वो सीधा सा 2/3 आ गया है। तो इसी को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे ब्याज बोल देंगे। तो ये आ गया हमारे पास में यहाँ पे ब्याज। अब जो ये ब्याज आया है वो आया है 1 रुपए के हिसाब से, मूलधन अगर 1 रुपया है, तो अगर हम लोग मूलधन को एक की जगह 100 करेंगे तो यहाँ 100 गुना कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी 100 गुना हो जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा सीधा सा 200/3। तो अब हम लोग डायरेक्टली वहां पहुंच के जहाँ पे यहाँ पे पहुंच रहे थे जब भी कैलकुलेशन से। तो मिस अब हम लोग सीधा सा क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ था सवाल, जो हमारे पास था सवाल, तो धन अपने का 5/3 गुना हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करा, मूलधन हमने एक मान लिया, तो 5/3 का मतलब सीधा सा भी हम लोगों ने समझ लिया है। इसको हम लोग जो लिखेंगे 5/3 को, एक से ही 2/3 लिख सकते हैं। तो मीन्स एक और एक तो बराबर हो गया, तो ये तो हट के यहाँ से, तो जो ब्याज बनेगा वो बन गया है हमारे पास 2/3। अब इसको हम लोग एक की जगह 100 बनाना है यहाँ से, तो मीन्स गुना 100 करना है, तो ये भी गुना 100 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे भी गुना 100 हो जाएगा, तो सीधा सा आ जाएगा हमारे पास 200/3। तो 200/3 आ गया हमारे पास में ब्याज। अब ये जो 200/3 ब्याज है, इसमें एक ये कुल ब्याज है हमारे पास में, ये कहलाता है हमारे पास में कुल ब्याज। अब ये कुल ब्याज, हम ब्याज हमेशा दो चीज से बनता है, मतलब कुल ब्याज हमारा जो कुल ब्याज है वो दो चीज से निर्भर करेगा। एक, वर्ष का ब्याज कितना है, और कितने समय का है, मीन समय पे। तो मीन दो बात पर निर्भर करता है। इसको एक साल का ब्याज को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं दर। दर और समय पर निर्भर करता है हमारा कुल ब्याज। तो कुल ब्याज निर्भर करेगा दर पे और समय पर। अब ये कुल ब्याज है 200/3। तो यहाँ से या तो वो दर देकर समय पूछता है हमारे से, या समय देकर दर पूछेगा, इन दोनों में से हमेशा वो एक चीज हमारे से पूछता है यहाँ से। तो उसने कहा है कि एक साल के जो दर ब्याज है वो हमारा है 100 रुपए का 20। अब हम 100 रुपए पे बना रहे हैं यहाँ, ये 100 रुपए पे ब्याज आया है कुल ब्याज। तो 100 रुपए का एक साल का बीज है, तो कितने समय का है, समय बताना। तो ये बेकुल ब्याज में अगर एक साल का 20 है तो कितने का होगा, तो 20 अगर हम लोग 20 काट देंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 10/3 वर्ष का, मीन्स इतनी बार का। अब 10/3 का मतलब है 3 से ही हमारे पास में 1/3 वर्ष। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 वर्ष। 1/3 वर्ष है, उसको महीने में बदलना तो गुना 12 कर सकते हैं, तो मीन्स काट कर 4 महीने कह सकते हैं। तो आंसर बन गया हमारे पास 3 वर्ष 4 महीने। तो 3 वर्ष 4 महीने हमारा आंसर। अब ऐसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे छोटी सी बात का कर लेते हैं यहाँ से ही, जो हमने ये क्वेश्चंस करा, किसी धन का साधारण ब्याज, इस बार नाम आया हमारे पास में साधारण ब्याज, अपने का 1/9 हो जाता है। तो मीन्स अगर धन 1 है या 100 है, तो जो ब्याज बनेगा हमारे पास में वो बन गया 100/9। तो ये कुल ब्याज हमारे पास में आ गया। उसने कहा दर और समय के संख्यात्मक मान समान है, तो प्रतिशत दर कितनी है। अभी हम लोगों ने पीछे बात करी है, तो जो हमारा कुल ब्याज बनता है वो दो चीज पर निर्भर करता है, दर पे और समय पर निर्भर करता है। मीन्स इन दोनों की गुणाहों के बनता है हमारा कुल ब्याज। वो सवाल में दर देकर तो समय पूछ रहा था हमारे से, समय देकर या दर पूछेगा, इन दोनों की गुना से अब हमारा बनता है कुल ब्याज। मीन्स कैसे, अगर मैं कह दूं दर है हमारी 5%, समय है 6, तो कुल ब्याज बन जाएगा हमारा 100 रुपए पे 30, 5 5 गुना 6 मीन्स 30। अब यहाँ पे अगर ये दर और समय दोनों हम लोग बराबर करते हैं, मीन्स ये भी 5 और ये भी 5, तो अब ये हमारा जो ब्याज बन जाएगा वो कहलाएगा अब हमारे पास में 25। मीन्स इस यहाँ दर और समय दोनों समान है, तो 25। अब ऐसे ही अगर मैं कह दूं यहाँ से कुल ब्याज है हमारे पास में यहाँ 36 है। अब यहाँ जिसमें कि दर और समय दोनों हमारे पास में समान है, तो दर कितनी, समय कितना, तो ये गुना करके बना था। तो अब क्या कर दो, इस 36 को 2 से तोड़ना गुना में, तो अनरूट कर देंगे। तो 36 का अंडर रूट कर देंगे, तो मीन 6 समय और 6 दर, तो 6 गुना 6, क्योंकि हमारा बन जाता है फिर 36। तो जैसे ही अब हमारे पास ये कुल ब्याज आ गया है। अब ये कुल ब्याज में दर और समय के मान समान है, तो दर जितनी है उतना ही हमारा यहाँ पे समय है।
तो इस संख्या को हमें 200 में तोड़ना है, और वो भी तोड़ना होता है कहीं में गुना में यहाँ से। तो क्या कर देंगे, इस संख्या का अंडर रूट कर देंगे, मीन्स 100/9 का अंडर रूट कर देंगे, मीन्स 10/3। तो दर भी आ गई हमारे पास 10/3%, और समय भी आ गया 10/3 वर्ष, और दोनों की गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 100/9। किसी संख्या का किसी निश्चित धन अवधि के लिए किसी धन व मिश्र धन का अनुपात। तो जो 4 है वो तो हो गया हमारा धन, और जो 5 है वो हो गया हमारा मिश्र धन। और मिश्र धन का मतलब हम लोग जानते हैं मूलधन और ब्याज। सिंपल सी बात है यहाँ से। तो यहाँ से मूलधन और ब्याज, इसको हम लोग 200 में तोड़ सकते हैं 5 को। तो इसमें से मूलधन हो गया हमारे पास 4, और मिश्र धन हो जाए, सॉरी, मूलधन 4 तो ब्याज हो गया 1। अभी तोड़ेंगे आगे। उसने कहा 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:11 हो जाता है। तो मीन्स 6:11। अब हम लोग एक बात सिंपल से जानते हैं, तो मूलधन शुरू में हो या बाद में हो, 10 साल बाद हो या 7 साल बाद हो, तो मूलधन हमेशा सेम रहेगा, ये संख्या नहीं बदल सकती हमारी। तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो बराबर कर लेते हैं, यहाँ भी 12 कर देते हैं और यहाँ पे भी 12, क्योंकि दोनों जगह का मूलधन क्या होना चाहिए, हमारा समान होना चाहिए। तो दोनों जगह हमारा ये समान होना चाहिए। तो ये 12 करेंगे 4 गुना, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 का 4 का 12 करेंगे 3 गुना, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 15, और ये करेंगे 2 गुना, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 22। तो यहाँ अब हम समझेंगे, ये जो ब्याज है यहाँ पर, ये था 7 वर्ष बाद का। तो 7 वर्ष बाद का जो ब्याज है, पहला था हमारा 15, तो 7 वर्ष बाद जो ब्याज आया है वो आ गया हमारे पास में 22। तो इसका मतलब जो ब्याज में वृद्धि हुई है वो 7 की हुई है। तो 7 वर्ष में ब्याज बनता है 7 का 7 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज जो बन जाएगा वो हमारे पास में 1 रुपया बन जाएगा। तो अब उसने कहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। तो 1 रुपये जो ब्याज बना है वो बना है 12 रुपए पे, और कित परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, तो कितने परसेंट। तो 4 से काट देंगे 3 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, तो मीन्स 25/3%, 1 वर्ष का ब्याज हमारा बन गया। तो आंसर है 25/3 हमारा। किसी धन का साधारण ब्याज एक विशेष दर पर 3 वर्ष का मिश्र धन, विशेष दर पर 3 वर्ष का मिश्र धन 4,000 रुपये है, और 5 वर्ष का मिश्र धन है 5,000 रुपये। तो अब ये हमने पीछे भी देखा है यहाँ से कि यहाँ पर हमेशा मूलधन समान रहेगा, 12 रुपये यहाँ है तो 12 रुपये यहाँ है, चाहे 7 साल बाद देखें या कभी भी देखें। तो जो बढ़ेगा वो हमारा ब्याज बढ़ेगा, ब्याज की वजह से अब हमारा मिश्र धन बढ़ता है। तो यहाँ 15 रुपये, और यहाँ 22 रुपये, तो जो बढ़ा हुआ है इसमें वो ब्याज है। तो ब्याज यहाँ था 7 का। अब ऐसे ही यहाँ पर 3 वर्ष का ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन का मतलब सीधा सा होता है मूलधन प्लस ब्याज, और यहाँ भी मिश्र धन है तो ये भी मूलधन और प्लस ब्याज है यहाँ पे। लेकिन ये ब्याज है यहाँ 3 वर्ष का, और ये ब्याज है यहाँ 5 वर्ष का। मूलधन तो दोनों जगह सेम है यहाँ पे। तो ये जितना मूलधन यहाँ पे उतना ही मूलधन हमारा यहाँ पे। तो 5,000 में से अगर हम 4,000 घटाएंगे, तो 5 वर्ष के ब्याज में से 3 वर्ष का हमारा ब्याज घटेगा। तो ये फिर हमारे पास में इधर जो घटने के बाद आता है 1,000, और जो ब्याज बचेगा वो बचेगा हमारे पास में 2 वर्ष का ब्याज। अब 2 वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास 1,000, तो 1 वर्ष का ब्याज अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वो आ गया हमारे पास में 500 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज हमें कंफर्म हो गया है 500 रुपये। अब यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज अगर हमारे पास 500 रुपये है, तो वो दो चीज क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मूलधन और दर। तो 3 वर्ष की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मीन्स ये जो 3 वर्ष का था हमारे पास में, तो 3 वर्ष का ब्याज जो है मिश्र धन 4,000 रुपये। तो 3 वर्ष का मिश्र धन वो हमारे पास है 4,000 रुपये है। इसमें मिश्र धन में मूलधन है और हमारा ब्याज है। तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, मूलधन कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन मिश्र धन पर उसका मिश्र धन में ब्याज कितना है ये बता सकते हैं, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज है 500। तो 3 वर्ष है, तो ब्याज बैठेगा हमारा यहाँ से 1,500। तो फिर 4,000 में से 1,500 रुपये अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2,500। तो मूलधन आ गया हमारे पास में 2,500। अब बतानी है हमें दर। मीन्स जो ब्याज है 500 रुपये वो किस धन का है, 2,500 का है। तो यहाँ से हमें बताना है 500 रुपये जो ब्याज है वो 2,500 का है। तो 1 साल का कितना, वो प्रतिशत कितना, तो गुना 100, तो 2 जीरो काटेंगे
तो इससे हम लोग इससे काटेंगे तो यह आ गया हमारे पास में यहाँ 20% वार्षिक। अब यहाँ इसकी कैलकुलेशन के लिए हम लोग दूसरा तरीका भी देखते हैं यहाँ से। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत वार्षिक दर का मतलब क्या होता है? एक वर्ष का ब्याज 100 रुपए पर कितना लगता है, ये अब हमें बताना है। तो ये जो ब्याज है 500 रुपए, वो है 2500 रुपए का ब्याज है। तो 1 रुपए का ब्याज कितना? तो इसलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 500 बटे 2500। तो कटने पर ये आ गया हमारे पास में 1 रुपए का ब्याज। यहाँ से 1 रुपए का ब्याज इतना। अब हमें बताना है वो 100 रुपए का, तो 100 रुपए का ब्याज निकालना, तो गुना 100, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो दो जीरो काट कर मीन्स आंसर हमारे पास में 20%। तो यह इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं। तो 500 रुपए ब्याज है 2500 का। तो जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना है उसे ऊपर लिखो, किस संख्या को से में का है ब्याज 2500 का, तो उसे नीचे लिखेंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100। तो कोई सी भी भाषा हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। किसी धन को 10 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, जिसमें प्रथम वर्ष का ब्याज 5% रखना है, अगले 3 वर्ष का ब्याज 2% रखना है, और अगले सभी वर्ष का ब्याज 1% हमें रखना है। तो कुल ब्याज इतना है, तो धन हमें बताना है। तो 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो प्रथम 2 वर्ष का ब्याज है मीन्स अब धन हमने ले लिया, मान लिया 100 रुपए हमने उधार दिए। तो 2 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का है 5, तो 2 वर्ष का बैठ जाएगा अब हमारे पास में 10। तो 100 रुपए का ब्याज 10 रुपए, तो ये बैठ गया हमारे पास। अब 3 वर्ष का ब्याज है 2% के हिसाब से, तो 1 साल का 2 है, तो 3 साल का जो बैठेगा 3 दूनी 6, तो 6 रुपए ब्याज हमारा ये बैठ गया। अब जो यहाँ से 2 वर्ष तो ये हो गए और 3 वर्ष ये हो गए, 5 हो गए। 10 वर्ष के लिए उधार दिया था, तो अगले बच गए हमारे पास में 5 वर्ष। इन सब का जो ब्याज है वो 1% है, तो 5 साल का जो कुल ब्याज बैठेगा वो बैठेगा 5। तो 10 ये बैठ गया, 6 ये बैठ गया, 10 और 6 16 और 5 21। तो टोटल ब्याज हमारा बैठता है 2100 रुपए के धन पर। अब बैठाना है हमें यहाँ पे 840 रुपए। तो बढ़ाना पड़ेगा कितने गुना? तो भाग कर देते हैं यहीं से ही। तो 840 को 21 से भाग कर देते हैं, मिल की गुना। तो मीन्स ये बन गया हमारे पास यहाँ से 20 गुना। तो 20 गुना इसे करेंगे तो गुना 100 करेंगे, तो 20 गुना करेंगे तो आंसर हमारे पास में 2000।